जय हिंद इंडिया। आज हम बात करेंगे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। सैटेलाइट का एक सिस्टम होता है, नेटवर्क सिस्टम होता है, जिसमें पूरे ग्लोब के नेविगेट कर सकते हैं, कोई भी जगह के बारे में पता कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे सिस्टम बनाएंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग नेविगेशन के लिए सिस्टम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो क्या है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वो है जिससे हम कोई भी चीज़ की, कोई भी जगह का या अर्थ की किसी भी जगह का हमें क्या क्या पता चलता है, कोई भी पोजीशन पता चल जाती है, कोई भी नेविगेशन यानी कोई भी जगह का हम आइडिया लगा सकते हैं, टाइमिंग पता कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएनटी बोलते हैं, पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग पता करने के लिए जो सैटेलाइट का हम यूज़ करते हैं, सैटेलाइट का यूज़ करते हैं, उन सैटेलाइट्स को क्या बोलते हैं? GNSS बोलते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये सैटेलाइट कई सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है बेसिकली। इसका यूज़ किसी भी पूरे ग्लोब में किसी भी लोकेशन के बारे में पता करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर लोकल रीजन के लिए भी हम यूज़ करते हैं पता करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब कई सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग पता कराता है किसी भी ग्लोब में किसी भी लोकेशन का या फिर कोई छोटा सा रीजन का। उसका जगह के बारे में हम पता करते हैं, कहाँ पे है, क्या है, वो पता करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ना ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स कई तरह के होते हैं। सबसे पॉपुलर कौन सा है जो हम जनरली यूज़ करते हैं? ये है GPS, जिसको हम क्या बोलते हैं? GPS सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा यूज्ड हो रहा है अब तक वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया में भी यही यूज़ हो रहा है। होता क्या है बेसिकली? ये द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ओरिजिनली नवेस्टर GPS। ठीक है, ये वर्ड्स प्लीज़ माइंड में रखिएगा। ये आप लोगो देख रहे होंगे, ये GPS का लोगो है। ये सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम में वर्क करता है, रेडियो नेविगेशन में वर्क करता है। ये कहाँ का है बेसिकली? यूनाइटेड स्टेट्स का है, यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है उसका है GPS। ठीक है, इंडिया में भी GPS की तरह ऑप्शंस है हमारे पास, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। और बाकी कंट्रीज़ के भी हैं, लाइक जापान, रशिया के भी हैं GPS की तरह से ही, उनके भी नेविगेशन सिस्टम है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट पहले सबसे इंपॉर्टेंट है GPS, जिसके बारे में हम सुनते तो हैं, जनरली हम यूज़ भी करते हैं, बट GPS होता क्या है हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली GPS का मतलब क्या होता है। GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बिकॉज समटाइम एग्जाम में डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और एज अ कॉमन पीपल, एज अ जस्ट अवेयरनेस के लिए ये भी पता होना चाहिए कि GPS का मतलब क्या होता है। हम लोग GPS यूज़ करते हैं, किसी ने पूछ लिया GPS क्या होता है, तो हमें पता भी होना चाहिए कि GPS होता क्या है। GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वर्ड से ही पता चल रहा है कि ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह के पोजीशन को पता करने के लिए जिस सिस्टम यूज़ होता है उसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोल सकते हैं। ना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में कई बहुत सारी सैटेलाइट्स का ग्रुप होता है, नेटवर्क होता है। उसका काम ये होता है कि हमें डाटा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, ये कौन ऑपरेट करता है? US स्पेस फोर्स ऑपरेट करता है। इसको कौन ऑपरेट करता है? US स्पेस फोर्स ऑपरेट करता है GPS को। ना GPS के बारे में हम और देखेंगे। ये बोल रहा है GPS को हम जब यूज़ करते हैं उसके लिए हमें कोई डाटा स्पेशली प्रोवाइड कराने का ज़रूरत नहीं होता, कोई डाटा ट्रांसमिशन नहीं होता है। हम किसी भी एक टेलीफोन या किसी भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से, जहाँ हमें इंटरनेट मिल सकता है, वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं और मतलब जो टेक्नोलॉजी उससे हम यूज़ कर सकते हैं और किसी भी जगह की पोजीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई डाटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी है वहाँ से हम इसको पोजीशन पता कर सकते हैं, कोई और स्पेशल डाटा हमें शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, और हम क्या देख रहे हैं? GPS क्या करता है? हमें कोई भी क्रिटिकल पोजीशन कैपेबिलिटी, लाइक मिलिट्री से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमें बता देता है, सिविल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता चल जाती है, कॉमर्शियल इन्फॉर्मेशन है, कोई बिजनेस है या कुछ शिप वगैरह जा रही है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड हमें आइडिया लग जाता है GPS के थ्रू। और हम जनरली अभी इंडिया में यही यूज़ हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ में यही यूज़ हो रहा है। ठीक है, यूनाइटेड जो स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड दिस सिस्टम, मेंटेन एंड कंट्रोल इट। जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी जो गवर्नमेंट है वही इसको कंट्रोल करती है, वही इसको मेंटेन करती है। और ये हर आदमी के लिए फ्री एक्सेसिबल है, जिसके पास भी GPS रिसीवर है उसके थ्रू ये फ्री एक्सेसिबल है, ईच एंड एवरी वन के लिए। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। इवन सबसे बेनिफिट की बात यह है कि कोई डाटा इसमें शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास, मैंने जैसे बताया आपको, अगर आपके पास कोई इंटरनेट प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप डायरेक्ट GPS का ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन या कोई भी जगह, कोई भी टाइमिंग आपको पता करना है तो GPS के थ्रू आप पता कर सकते हैं। जनरली हम इसको डेली रूटीन लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं। ठीक ना, GPS जो सिस्टम है उसमें लगभग 30 नेविगेशन सैटेलाइट ऐसे हैं जो सर्कल पूरे अर्थ को, मतलब सर्कलिंग घूमते हैं अर्थ के चारों तरफ और हमको पूरा डाटा प्रोवाइड कराते हैं। तो कितनी सैटेलाइट है, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। कितनी है? 30+, लगभग 30 है। मतलब 30+ इसलिए बोला गया है कि सैटेलाइट लॉन्च होती रहती है बीच बीच में, 30+ ही है समझ लीजिए। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है? हमें सिग्नल्स
बताते रहते हैं, सिग्नल्स देते रहते हैं, सिग्नल्स के थ्रू हमें डाटा मिलता रहता है कि अभी कहाँ पे हैं, कहाँ पे नेक्स्ट कहाँ पे है, उससे हमें सैटेलाइट के बारे में भी पता चल जाता है ना। कुछ की पॉइंट्स भी हैं जो कि हमें याद होना चाहिए। ये कहाँ का है? जीपीएस यूनाइटेड स्टेट का है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सैटेलाइट कितनी है इसकी, टोटल 77 सैटेलाइट्स हैं, जो कि अभी ऑर्बिट में कितनी है? 31 सैटेलाइट्स इसकी ऑर्बिट में है। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च कब हुआ था इसका? 22 फरवरी 1978 में इसका फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, जो टोटल 77 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। मतलब हम कह सकते हैं सैटेलाइट्स का ग्रुप है, ये नेटवर्क है, एक बहुत सारी सैटेलाइट्स का ग्रुप है। इन सैटेलाइट्स का काम ही ये होता है कि हमें डाटा प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो जीपीएस क्या है? जीपीएस बेसिकली हम ये कह सकते हैं कई सैटेलाइट्स का ग्रुप है। क्या करता है? हमें वहाँ की लोकेशंस डाटा का पता करने के लिए वो हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू हमें आइडिया देता है कि हम कहाँ पे हैं, कोई पोजीशन पता करनी है, कोई हमें टाइमिंग पता करनी है, तो वो सब चीज़ें हमें कहाँ से? जीपीएस के थ्रू पता चल जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 22 फरवरी 1978 को फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। ना हम आगे देखेंगे इंडिया का नेविगेशन सिस्टम। इंडिया में भी नेविगेशन सिस्टम है, लाइक जीपीएस तो अमेरिका का हो गया, मैंने आपको बताया। तो इंडिया ने भी डेवलप किया है, ऑल्दो इंडिया का इतना पॉपुलर नहीं है, बिकॉज इंडिया ने अभी तक इतने ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए हैं कि हम इतना बेहतर तरीके से डाटा प्रोवाइड कर पाएँ। इवन हम अभी इतना ज़्यादा अपने इंडिया के अंदर की ही इन्फॉर्मेशन इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं मिलती है। इवन आप देखते होंगे इंडिया में भी अभी जीपीएस ही यूज़ होता है। तो इंडिया में जो यूज़ हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये नाविक वर्ड याद रखिएगा, नाविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाविक। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है नाविक क्या है, और ये अभी कभी कभी पूछ लेता है नाविक का फुल फॉर्म क्या होता है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये वर्ड याद रखना। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक का मतलब होता है, ये इंडिया का IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? नाविक। नाविक का मतलब होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो जीपीएस हम यूज़ करते हैं वो यूएसए का है ना। इंडिया उसकी जगह क्या डेवलप कर रहा है? नाविक। ऑल्दो डेवलप कर लिया है बट नॉट इन दैट लेवल, जितना हमें स्टैंडर्ड चाहिए उस स्टैंडर्ड में नहीं पहुंचे हैं, बिकॉज हमने इतनी ज़्यादा सैटेलाइट अभी लॉन्च नहीं किया है। हम उस ट्रैक पे हैं, वर्क कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, बट अभी हम जैसे उसने यूएसए ने 30 समथिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, बट इंडिया ने अभी 30 नहीं पहुंचा है। इंडिया आगे हम देखेंगे इंडिया ने कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है। देखिए इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट तो ये है कि इंडिया का जो ये सिस्टम है कौन ऑपरेट करता है? इसरो से सारा चीज़ ऑपरेशन होता है। ये इंडिया का है, क्या बोलते हैं? नाविक, ठीक है। इसके टोटल सैटेलाइट कितने हैं? 8 सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट ऑर्बिट में कितने हैं? टोटल 7 सैटेलाइट ऑर्बिट में है। इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया था ये भी देख लेते हैं। 1 जुलाई 2013 को इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था नेविगेशन के लिए, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आप देख ही सकते हैं इंडिया कितना पीछे है। अमेरिका ने कब किया? इंडिया ने 2013 में लॉन्च किया है ना। इसलिए अभी हमको टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, पर हम उस ट्रैक में काम कर रहे हैं और इसरो हमें भरोसा है हमें इसरो के ऊपर कि वो और सैटेलाइट्स लॉन्च करके हम जल्दी से जल्दी और अच्छे पोजीशन में पहुंचेंगे और अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमें डाटा प्रोवाइड हो सकता है, मिल सकेगा, ठीक है ना। जो नाविक है वो हमें 2 लेवल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। जो हमें डाटा या जो भी हमें वहाँ से पोजीशन वगैरह पता चलती है वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है जो कि हम जनरली सब यूज़ कर सकते हैं, सबके लिए होती है, वो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज होती हैं जो नॉर्मली सिविलियंस यूज़ कर सकते हैं या कोई भी आदमी मतलब जिसको चाहिए वो यूज़ कर सकता है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज वो होती हैं जो सिर्फ कुछ ऑथराइज्ड यूज़र को यूज़ कर सकते हैं। ऑथराइज्ड यूज़र मतलब लाइक मिलिट्री पर्सनल यूज़ कर सकते हैं, लाइक कुछ सिक्योरिटी चीज़ वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं शेयर करना चाहते। तो हमें जो सैटेलाइट डाटा प्रोवाइड करती हैं उनको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करके रखे हैं। जो नॉर्मल है, नॉर्मल कोई भी बंदा जाके उसको एक्सेस कर सकता है, उसकी लोकेशंस पता कर सकता है नाविक के थ्रू। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अथोराइज्ड यूजर्स को ही अलाउ करते हैं, मिलिट्री पर्सनल्स को ही अलाउ करते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, हम उन इन्फॉर्मेशंस को पब्लिक शेयर नहीं कर सकते हैं। नाउ जो हमारा नाविक है, पोजिशनिंग सिस्टम हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय द इसरो ने डिज़ाइन किया है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो ये हम लोग नाविक यूज़ कर रहे हैं वो इसरो ने डिज़ाइन किया है, ठीक है ना। प्रोवाइड एक्यूरेट पोजिशनिंग इन इंडिया बैंड अराउंड द इंडियन मेनलैंड के चारों तरफ की चीज़ों के बारे में हमको एक्यूरेसी और उसकी पोजीशनिंग या टाइमिंग के बारे में हमें बताने के लिए यूज़ किया जाता है। किसका? नाविक का, जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडिया में कहाँ? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक छोटा सा वीडियो इसरो के ऊपर भी बना दूंगा आप लोग के लिए, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसरो क्या है, इसरो के चीफ कौन है, लाइक जो इसरो का चेयरमैन कौन है, और इसरो के बारे में बेसिक अपडेट पता होना चाहिए कि लाइक एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसके बारे में एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अभी हम देखेंगे कुछ, जैसे हमने अभी देख लिया यूएसए का जीपीएस है, इंडिया में नाविक है, ऐसी और बहुत सारी कंट्रीज जैसे चाइना है, रसिया है, सबके अपने अपने नेविगेशन सिस्टम है।
तो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम्स में चाइना का क्या है, बाइदू। बाइदू नेविगेशन सिस्टम, BDS बोलते हैं शॉर्टकट में। बाइदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यूज होता है कहाँ, चाइना में। आप यहाँ पे लोगो देख रहे होंगे, ऊपर वाला लोगो जैसे मैं इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला लोगो जो है ये चाइना का है। चाइना का लोगो है कहाँ का, बाइदू का। BDS चाइना का है, GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है चाइना का है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये जो नीचे देख रहे होंगे ये भी है, ये आप देखेंगे एक रशिया का है, GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कौन सा है, ग्लोनास। ग्लोनास का मतलब क्या होता है, ये आप ग्लोनास का देख रहे होंगे, आप ग्लोनास का ये देख पा रहे होंगे लोगो, आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। जैसे आप ये देख रहे होंगे ना, ये ग्लोनास का लोगो है। ग्लोनास का लोगो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, ग्लोनास का मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो रशिया का है, ठीक है। और बाकी की कंट्रीज जैसे जापान हो गए, जापान का भी है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, QZSS। क्वेज मतलब क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। ये भी हमें याद करना चाहिए। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इनके नाम हमें पता होना चाहिए कि जैसे रशिया का कौन सा है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया कि ग्लोनास कौन सी कंट्री का है, या जापान की कंट्री का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। और यूरोप का कौन सा है, यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन का पूरा मिला के कौन सा है, गैलीलियो। गैलीलियो भी याद रखिएगा, गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट भी थे, उन्हीं के नाम से आप याद रखिएगा। गैलीलियो नाम का यूरोपियन यूनियन के पास क्या है, सैटेलाइट सिस्टम है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।